हमारा साथ देना, इसी तरह निगरानी की हिफाजत करना, गाने वालों के साथ होना, बजाने वालों के साथ होना, जितने भी सेंटर है सबको नाम पे नाम बढ़ते बरकत अता फरमाना। आज का सारा दिन आपके हैंड ओवर करके निगरानी की हिफाजत करना मेरा ईमान है। मैंने दुआ में जो कुछ भी मांगा पाती प्यारे मिशर के नाम से आमीन। रोके दुआ जा रहे हैं, रोके दुआ चाह रहे हैं कि हम चौथे कलमे की तरफ खुदा ने हमें आज कई दिन दिखाई, इसके लिए शुक्रगुजारी करते हैं। चौथा कलमा है वफाना, ऐ खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। बेटी तारीफ की आप मेहरबान है और चौथा कलमा जो है शेयर करेंगे। एली लमा शबातनी। चौथा कलमा कफारे का मत्ती 27:47 से 46। और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्ला कर कहा, एली लमा शबातनी, यानी ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे अजीजों, चौथा कलमा कफारे का जो कि तीसरे पहर में मेरे और आपके जिंदा खुदा ने सलीब पे अपने प्यारे और मुबारक खून से निकाला, ये कर्ब की आवाज में बोला गया। एक बेटे का अपने बाप से सवाल, गिला, शिकवा, एली लमा शबातनी। मेरे अजीजों, तीसरा पहर मतलब अगर हम उस वक्त को इस वक्त से देखें तो तीसरा पहर 3 बजे के करीब। इससे पहले जो 3 कलमे अदा किए गए वो रोशनी में अदा किए गए, मगर जब इस कलमे को कहा गया, जब यीशु के लबों से ये बात, ये कलमा निकला, तो कुल कायनात में जहाँ जहाँ रोशनी थी वहाँ पे अंधेरा छा गया। ये अंधेरा क्यों छाया? इस अंधेरे की क्या वजह थी? ये दुख का, ये कफारे का कलमा जो मसीह यीशु ने मेरे और आपके लिए अदा किया सलीबी मौत की हालत में, ये वो लम्हा था कि जब स्टेप बाय स्टेप एक इंसान होने के नाते अपनी मौत को करीब आते देखा जा सकता था। फर्स्ट ऑफ ऑल, कलमे को मजीद बयान करने से पहले मैं उस खुदा का बड़ा शुक्र अदा करती हूँ कि उसने ये मौका बख्शा, हमें जिंदों की ज़मीन पे रखा ताकि इस लैंड सीजन को हम देख सकें, इस खूबसूरत पाक जुमे को हम देख सकें। तो शुक्र अदा करते हैं क्योंकि हम तो पाक अनफाक में मिल जाएंगे, लेकिन वो बदलाव पाक खुदा है। हालेलुया। गौर तरफ बात है, गौर करते हैं इस कलमे की तरफ कि ये कलमा ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, एक इंसानी हैसियत से बयान किया गया कि उसका भी अपने खुदा पे ईमान था, अपने बाप पे उसको ईमान था। दूसरी बड़ी बात, कुल कायनात में अंधेरा छा गया। अंधेरा क्यों छा गया? मेरे अजीजों, ये एक सवाल है। अगर हम इसको देखें तो ये सवाल कि कुल कायनात जहाँ जहाँ पे रोशनी की वहाँ पे इस कलमे के दौरान अंधेरा क्यों छा गया, हैकल का पर्दा क्यों फटा। वहाँ पे कुछ लोगों का मानना है कि शायद मौसमी असरात होंगे, और कुछ कहते हैं कि आंधी और मिट्टी जो उठी उसकी वजह से अंधेरा हो गया। अक्सर हम देखते हैं कि जब तेज हवा चलती है, मिट्टी उड़ती है बहुत ज्यादा तूफानी हालत में, तो एक अजीब सी कैफियत हो जाती है। लेकिन जब तीसरे पहर में
तलवरी पे ये कलमा मुजस्सम हुआ तो उस वक्त क्या आलम होगा, जरा सोचिए मेरे अजीजों। ये कलमा बयान करता है खुदा बाप के साथ यीशु मसीह के बेटे होने के गहरे ताल्लुक को, उसके रिश्ते को। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसको लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। खुदा की मोहब्बत और यीशु की वफादारी, इसको हम अपने लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। खुदा जो पाक है, उसकी आंख पाक है और वो गुनाह को नहीं देख सकती। इसीलिए जब खुदा यीशु मसीह अपने चौथे कल्बे की हालत में थे तो खुदा ने जो कुल कायनात का इख्तियार रखता है, उसने कुल कायनात पे अंधेरा पैदा कर दिया। क्योंकि उसके पास इख्तियार है, वो सूरज को रोक सकता है। बाइबल मुकद्दस में जगह जगह पे ये किस्से, ये वाकयात बयान किए गए हैं, कब और किस जगह और क्यों खुदा ने अपने जलाल को और अपने होने को जाहिर किया और उसने सूरज की रोशनी को मातरी रोशनी में तब्दील कर दिया। दूसरी बात, अगर हम इसको आसान लफ्जों में देखें, एक बच्चा जो कि जख्मी, लाचार, एक अस्पताल में या एक बिस्तर पे पड़ा है और उसकी माँ को उसके पास जब हम लाते हैं, वो माँ अपने बेटे, अपने बच्चे को उस कर्ब से, तकलीफ से गुजरते हुए नहीं देख सकती। वो अपने मुंह को छुपाती है। मुंह को छुपाती है इसलिए क्योंकि वो इस तकलीफ को देख नहीं सकती। तो मेरे अजीजों, ये कैसे मुमकिन था कि खुदा बाप जो कुल कायनात का इख्तियार रखता है और उसका प्यारा बेटा, इकलौता प्यारा बेटा, आज इंसानी कफारे के लिए सलीबी मौत इख्तियार कर दी। ये कैसे गवारा करता कि उसका बेटा जो बेगुनाह बरा है, वो जहान के गुनाहों की खातिर कोड़ों की मार खाए, उसका लहू बहाया जाए, उसको लान तान किया जाए। कोई बाप ऐसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो जब खुदा ने अपने मुंह को छुपाया तो उसके बेटे ने गिला किया, ए बाप, ए बाप, ए खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये बात इस बात को जाहिर करती है कि वो उस वक्त कर्ब में था, वो उस वक्त तकलीफ में था और वो चाहता था कि मेरा बाप मेरा साथ। मगर उसके इन अल्फाजों में उसकी वफादारी भी झलकती है कि उसके पास कुल कायनात का इख्तियार था। वो जो चलती दुनिया में मुर्दों को जिंदा करता, अंधों को बनाई देता, लंगड़ों को चलाता, तो क्या वो खुद को बचा नहीं सकता था। मेरे अजीजों, वो गुनाह नहीं था मगर गुनाह बनाया गया। गुनाह बना किसके लिए? हमारे लिए। उसने अपने इख्तियार को छोड़ दिया, उसने बाप के हुक्म को बजा लाया और बाप जो शरीयत की बातों को पूरा करता था और करना चाहता था कि शरीयत में जो बयान किया गया कि बड़ा जो कुर्बान होगा, इसीलिए वो चुप रहा। उसका बाप शरीयत को पूरा करने के लिए, शरीयत की बातों को पूरा करने के लिए, खुदा के कलाम को पूरा करने के लिए चुप रहा। इस कर्ब को देखा और वो लम्हा अंधेरे में छा गया। मेरे अजीजों, मुंह फेरने से मतलब ये नहीं था कि उसने अपने बेटे को छोड़ दिया। वो छोड़ा नहीं गया मगर वो कफारा बना। वो गुनाह नहीं था, गुनाह बना। किसके लिए? अपने बच्चों के लिए, अपने फर्जंदों के लिए। उसने कुल कायनात को अपना फर्जंद होने का इख्तियार बख्शा। मेरे अजीजों, गौरतलब बात है कि जब उस अंधेरे में उसने अपने बाप को आवाज दी, तो ये एक ईमान की हालत भी है। ईमान क्या था? आज हमारा ईमान है, हम तकलीफ में होते हैं तो हम अपने बाप को आवाज देते हैं। हम तकलीफ में होते हैं तो हम रोते हैं, चिल्लाते हैं। जब उसको कांटों का ताज पहनाया गया तो वो कितना अजियतनाक लम्हा था। आज एक छोटा सा सिरिंज, छोटी सी इंजेक्शन जब बॉडी में जाती है
تو کتنی وہ تکلیف کے باعث ہوتی ہے، ٹھوکر لگ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، مگر وہ اذیت بیان جو ہے وہ کلام مقدس میں کی گئی، وہ قرب بیان کیا گیا کہ وہ تکلیف میں تھا اور اسے اپنے باپ کو گلا کیا کہ باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یہاں پہ جو یہ کلمہ ہے میرے عزیزو، خدا کی سچائی کو بھی بیان کرتا ہے، اور وہ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ خون بہائے بغیر معافی نہیں، خون بہائے بغیر کفارہ نہیں۔ اسی لیے یہ بات، یہ کلمہ جو ہے وہ کفارہ اور معافی کا کلمہ بنتا ہے۔ یہ کفارہ ہے۔ کفارہ کیا تھا کہ اس نے صلیبی موت اختیار کی۔ ہمیں وہ کرب نہیں سہنے پڑے جو صلیب کے دوران تلوری کے راستے پہ ہمارے زندہ خدا نے برداشت کی، اور اس کے باپ کے پاس کل جہانوں کے اختیار تھے۔ وہ چاہتا تو اپنے بیٹے کو بچا سکتا، اس کو پتا ہے کہ بغیر خون بہائے، بغیر معافی کے جو ہے میری کلیسیا، میرے فرزند آزاد نہیں ہوتے، اسی لیے اس نے بے عیب ہوتے ہوئے جو ہے وہ صلیبی موت اختیار کی۔ اور جب اس کو اس تکلیف سے گزرنا پڑا، وہ رویا ہوگا، وہ چلایا ہوگا، اسی لیے اس نے یہ آواز اپنے باپ کو دی کہ باپ دیکھ میں تکلیف میں ہوں، تم نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اس کے باپ نے اسے محبت رکھی، وفاداری کی، شریعت کو پورا کیا تاکہ شریعت کی باتیں پوری ہوں، کلیسیاؤں میں گواہیاں ہوں کہ وہ زندہ ہے، اور اس کو اٹھا کھڑا کرنے کے لیے اس نے کھڑا کیا، صلیبی موت اس کو عطا کی۔ میرے عزیزوں، چھوڑ جانے کا یا چھوڑے ہوئے ہونے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ خدا باپ نے اسے اپنی نام سے یا اپنے اختیارات سے آزاد کر دیا۔ خدا جس کے پاس کل کائنات کا اختیار تھا، اس کا بیٹا جو ہر چیز کا اختیار رکھتا تھا، مردوں کو زندہ کرتا تھا اور طرح طرح کے معجزات ادا کرتا تھا، وہ چاہتے تو خود کو بچا سکتے تھے، مگر نہیں۔ یہ وفاداری کی اپنے فرزند کے ساتھ، اپنے بیٹے کے ساتھ، اور باپ نے پھر سے اس کو صلیبی موت سے رہائی دی، موت پہ فتح کیا تاکہ بیٹے کے ساتھ اس کا وعدہ اور پورا ہو جائے۔ ہاللیلویا۔ ہم سب کا ایمان ہے کہ آج جو ہم پاک جمعہ مناتے ہیں، گڈ فرائیڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں، وہ ہمیں ریزریکشن ڈے کے لیے، عید قیامت المسیح کے لیے تیار کرتا ہے۔ وہ یہی بات تھی کہ وہ صلیبی موت اختیار کرے گا تو ہی مردوں سے جی اٹھے گا، اور ہم صلیبی موت اختیار نہیں کریں گے مگر ہم مردوں میں سے زندہ اٹھائے جائیں گے، کیونکہ یہ اس کا وعدہ ہے۔ اس کے باپ نے اپنے بیٹے سے وفاداری کی، وعدے کو، قول کو پورا کیا، اور اپنے بیٹے کو عید قیامت المسیح کے دن تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا کھڑا کیا، کیونکہ یہ ہونا تھا، یہ لکھا تھا، نوشتوں کو پورا ہونا، شریعت کو پورا ہونا ضرور تھا۔ میرے عزیزوں، خدا کی آنکھ پاک ہے، وہ گناہ کو نہیں دیکھ سکتی، اور جب بیٹے پہ بے عیب ہوتے ہوئے گناہ ڈالے گئے تو باپ نے منہ چھپایا۔ اس کو شاید اس وقت اپنے باپ کی حضوری سے بردخل محسوس ہوا ہوگا کہ میرے باپ نے مجھے چھوڑ دیا۔ ہم بھی گلے کرتے ہیں، ہم بھی شکوے کرتے ہیں، مگر ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں کس چیز کے لیے تیار کیا جائے گا۔ وہ خدا سب کچھ جانتا تھا، اس کے پاس حکمت تھی، اختیارات تھے، ہمارے پاس بھی اختیارات ہیں، حکمت ہے، مگر فرق کیا ہے کہ اس کا ایمان اس کے باپ پہ تھا، باپ روح پہ تھا، اور ہمارا ایمان ڈگمگاتا ہے، کبھی اونچا جاتا ہے، کبھی نیچے آ جاتا ہے، کبھی اتر ہی جاتا ہے سیڑھیوں سے، ایسے ہی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں،
कलमा से, इस बात से, अल्फाज से जो कर्ब के लम्हों में थे, हमें यही सीखने को मिलता है कि जब खुदा बेऐब होते हुए गुनाह बना, मेरे और आपके गुनाहों को अपने कंधों पे उठा लिया ताकि हम रिहाई पाए, जिंदगी पाए, मगर कसम की जिंदगी पाए। मगर उस वक्त उसके बाप ने अपने मुंह को छुपाया ताकि मैं अपने बेटे को दुख में ना देख सकूं। तो मेरे अजीजों, आज हमें भी अपनी जिंदगियों पे गौर करने की जरूरत है। किस तरह का गौर? कि हम खुदा के रास्तों पे चलें। हमारे जिंदा खुदा ने जो इख्तियारात हमें बख्शे हैं, हम उनका सही इस्तेमाल करें। ये जुबान हमें दो धारी तलवार किसके लिए दी गई? किसके लिए? इब्लीस के लिए, ना कि एक दूसरे को काटने के लिए। ये आंखें हमें जलाली काम करने के लिए दी, ताकि हम खुदा के जलाल को देखें, खुदा के कामों को देखें। और हम इनसे क्या देखते हैं? गुनाह देखते हैं, जराइम देखते हैं और अपने कानों को बंद कर लेते हैं। ऐसे ही है, हम देखते हैं, गलत बात देखते हैं, सुनते हैं और चुप, बस हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है। हम गुनाह भी करते हैं और अपने कानों को लपेट लेते हैं ताकि किसी की आवाज हमारे कानों तक ना जा सके, मसीह की आवाज को हम दबा दें। मेरे अजीजों, आज गौर तलब बात है कि हम अपनी जिंदगियों पे गौर करें और उन तमाम रास्तों से किनारा करें जिनसे हमारे प्यारे जिंदा खुदा ने हमें जो है वो मना किया है। उसकी दिखाई हुई राहों को इख्तियार करें, उसके रास्तों को अपनाएं, उसकी बातों को अपनाएं, मोहब्बत, एक दूसरे के साथ हमीमी रखें, फरोतनी से पेश आएं। और मेरे अजीजों, जब वक्त आएगा तो तब हमें भी जो है ईद क़यामत मसीह की तरह फिर से जिंदा किया जाएगा। हमें भी उन्हीं रूहों के साथ वेलकम करने का इख्तियार बख्शा जाएगा जो रास्तबाज हैं। आज हमें रास्तबाजी की रूह तैयार करने की जरूरत है। मेरे अजीजों, वक्त तो टल जाता है, मगर उस वक्त का क्या करेंगे जब लाखों, हजारों, करोड़ों की तादाद में रास्तबाज और खुदा के साथ चलने वाले वफादार लोग उठाए जाएंगे, मगर उनमें मैं और आप शामिल ना होंगे। क्या फायदा उस लम्हे का कि जब हम कहें, ए बाप तूने हमें छोड़ दिया, तो वो हमें कहे, आज ना तो अंधेरी दोपहर होनी है, ना कोई मातमी शाम होनी है, और ना कोई तीसरा दिन होना है कि तालू में खावा। क्यों? क्योंकि दुनिया इधर ही है। जब उस दुनिया में थे तो मुझे नहीं जाना, अब वक्त है मेरा, ये मेरी दुनिया है, यहाँ पे मेरा इख्तियार है, ये मेरी फिरदौस है, तो मैं क्यों तुम्हें जानूं? हम बाइबल में अक्सर 5 कवारी, 10 कवारियों की मिसाल सुनते हैं, तो उनमें से कितनी सिलेक्ट हुई थी? 5 जो इंतजार करती रही। आज हमें इंतजार के साथ, बेदारी के साथ, वफादारी और रास्तबाजी की भी जरूरत है। 5 मेरे अजीजों, अब कोई रास्ता नहीं, कोई सलीब नहीं होगी, क्योंकि कफारा अदा कर दिया गया, कीमत अदा कर दी गई, हम फ्री हो गए। किस वजह से? पाक लहू की वजह से। मगर अब वक्त है कि हम अपने गुनाहों की सलीब उठाएं, इनकार करें खुद ही से, गुनाहों से, और रास्तबाजी की रूहें अपनाएं और उस सुखड़े रास्ते पे चलें, क्योंकि कफारा बार बार अदा नहीं किया जाएगा। माफी एक बार दी गई, अब ये मौका है कि हम अपने आप को तैयार करें, माफी की रूहें तैयार करें, मोहब्बत की तैयार करें, क्योंकि खुदा के पास, यीशु के पास इख्तियार था कि वो सूरज को रोक सकता, वो जान और माल को बढ़ाता, वो इज्जतों को बढ़ाता है, वो मुर्दों को जिंदा कर देता है। तो मेरे अजीजों, आज हम भी उसी इख्तियार वाले खुदा के बेटे और बेटियां हैं, फर्जंद हैं। आज उसकी हजूरी में बैठने के लिए, उसकी हजूरी में, वो हजूरी जो फिर दोस्त भी होंगी, आने वाले वक्त भी होंगी, जब वो आएगा अपने वफादार रास्तबाज बंदों, बेटियों को, बेटों को साथ ले जाने के लिए। उसको तैयार करें, इस
कलमा के वसीला से खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। और मेरे अजीज़ों, अपने आप को चेंज करें, अपनी ज़िंदगियों में चेंज लाएं, अपने आसपास की ज़िंदगी में चेंज लाएं, क्योंकि मौका बार बार नहीं मिलता, कफ़ारा बार बार नहीं दिया जाएगा। एक बार कफ़ारा दे दिया, बार बार नहीं दिया जाएगा। अब जो कफ़ारा होगा वो हमारी जानों ने खुद देना है। इस दुनिया में रहते हुए कफ़ारा अदा करेंगे और हमेशा की जिंदगी के वारिस होंगे। अब वक्त है जब बड़े बड़ी प्रॉपर्टीज होती हैं, घरों में वसीयतें की जाती हैं, तो नाम लिखे जाते हैं, ये इतना हिस्सा बेटी का, इतना बेटे का। अब वो वक्त है कि हमने अपनी जो है डॉक्यूमेंट्स जो है वो क्लियर कराने हैं फिर दोस्त के लिए कि हमारा भी नाम लिखा जाए, क्या किताबें हैं हाथ में, हम भी फिर दोस्त के मालिक बने। इख्तियार तो हमारे पास है, मगर इस इख्तियार को इस्तेमाल करने की जरूरत है। खुदा इस पाक कफ़ारे के कलमा के वसीला से आप सबको बरकत दे। हम सब सरों को झुकाएं। फलूस मेहरबान जिंदा अज़ीज़ की बादशाह, तुझे कहर करने में धीमा, तुझे शफ़क़त में धीमा, तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे खुदा इस पूरी घड़ी के लिए, हर लम्हा के लिए, दूसरे पल के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्श दी, कि जो भला है तेरी शफ़क़त, अब कोई तेरा रहम, तेरा प्यार मेरा तू कदूस, तू गयूर है, तेरी गुरूरी, तेरी मोहब्बत, तेरी शफ़क़त, तेरी सच्चाई के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। खास तौर पर तेरे खुदा इस पाक जुमे के लिए, जिंदगी मौत के लिए, हमारे कफ़ारे के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। तेरा शुक्र अदा करती हूँ तेरे खुदा कि तूने हमें इस काबिल ठहराया ताकि तू हमारा बाप बने, हम तेरे फर्जंद हैं। तेरा शुक्र अदा करते हैं कि हम तुझे अब्बा कह के पुकार सकते हैं, क्योंकि तूने हमारी दुनिया कला कर दी। तेरा शुक्र अदा करते हैं उस पाक कफ़ारे के लिए, तेरा शुक्र अदा करते हैं उस कर्ब भरी आवाज़ के लिए जो मेरे खुदा तेरे मुँह से सुनी। तेरा शुक्र अदा करते हैं उस पाक बहते लहू के लिए तेरे खुदा जो तेरी माँ ने तेरी सलीब पे देख लिया। तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे खुदा क्योंकि हम खाक हैं और खाक में मिल जाएंगे, लेकिन तू अबदला आबाद खुदा है। तूने मौत के डर को हरा दिया, तूने वफादारी कर दी। तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे खुदा क्योंकि तू वादों का सच्चा खुदा। तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे खुदा आज के इस खूबसूरत लम्हा के लिए, क्योंकि मेरे खुदा आज बहुत से लोग हैं जो इस कफ़ारे के दिन को, इस पाक लम्हे को, तेरी सलीबी मौत को फिर से याद करने के काबिल नहीं है। तेरा शुक्र अदा करते हैं मेरे खुदा कि तूने हमें जिंदगी की सांसें अता कर दी, इस खूबसूरत जिंदगी के लिए, इन आंखों के लिए, इन कानों के लिए मेरे खुदा, इन होठों के लिए जिनको तूने अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। तेरा शुक्र अदा करते हैं मेहरबान खुदा बाप, इस महफिल के लिए, इस पाक इबादत के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं और तुमसे मिन्नत करते हैं मेरे यीशु नासरी कि इसी तरह तो हमें बड़ा फजल अता कर, ताकि हम तेरे दुखों को, तेरी उठाई गई सलीब को, तेरी सलीबी मौत को, कलवरी के रास्तों को याद कर सके और अपनी जिंदगियों को तब्दील करें। तो यहोवा पाक खुदा है, तू कदूस है, तू वफादार है। मेरे रब अल्फाज आज इन अपने होठों के निकले अल्फाजों के जरिए से हमें हिकमत और दनाई से मामूलियत अता कर देना, हमें फजल अता कर देना, ताकि हम तेरे लफ्जों को याद करके उन पे अमल करने वाले बन सकें। बाप, मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ इस इबादत के तमाम तरोकात के लिए, हज़रा जमात के लिए मेरे खुदा तेरा पाक बड़े का लहू आजमान किया। तेरा शुक्र अदा करती हूँ मेरे खुदा कि तूने ये मौका बख्श दिया। तेरा शुक्र अदा करते हैं मेहरबान खुदा बाप, क्योंकि हम इस काबिल तो ना थे, लेकिन तूने हमारी जिंदगी में बड़े बड़े मौजज़ाती और जलाली काम किए, तूने हमें स्पिरिचुअली प्रिपेयर किए हैं। तेरा शुक्र अदा करते हैं मेरे खुदा हमें सिखा इस कफ़ारे के कलमा के वसीला से कि हम अपनी जिंदगियों को तब्दील करें, ताकि जब हमें तुझे पुकारें ऐ अब्बा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तो तू हमें जवाब दे कि मैं तेरे साथ हूँ, डर मत। तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे खुदा, इंतहाई आजिज़ी के साथ तुझसे मिन्नत करते हैं कि जिस तरह तू अब तक इबादत के लम्हात में हमारे साथ रहा, बाकी तमाम तर कलमात जो तेरे मुंह से निकले, जब तेरे बेटे, तेरे फर्जंद, तेरी कलीसिया
तक बयान करें तो मेरे खुदावंद इसी तरह इनको और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल करना, पाकरू की आग के शोले अता करना, लफ्जों की तरतीब अता करना। और यहोवा पाक खुदा आज हमारी सांसों आवाजों के हदिये नजरानों को जितनी भी जाने तेरे हजूर पेश है, इन जानों के नजराने को, झुके सरों के नजराने को आज तो मेरे खुदावंद अपना हाथ बढ़ा के कबूल करना। मेरे खुदावंद जो हदिये नजराने हम तेरे दिए में से तेरे पास लेके आए हैं तो उनको तो भी कबूल करना। बाकी मतलब तमाम तर लम्हात को, आएगी तमाम तर जिंदगियों को, सुनने वाले तमाम तर कानों को, एक एक बेटी को, एक एक बेटे को नाम बनाम सर के बालों से पाँव के तलवे तक पैरों खुदावंदा तेरे पाक देते लहू में छुपाते हैं। मांग लेते हैं तेरे जिंदा शराबी नाम के रसूल।